राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में पार्टी ने 23 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जबकि भरतपुर सीट एक बार फिर सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल के लिए छोड़ दी गई है। इसके साथ ही कांग्रेस ने अब तक 179 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। ईडी के घेरे में आए जलदाय मंत्री महेश जोशी का टिकट काटा गया है। वहीं 4 मंत्री अब भी टिकट के इंतजार में हैं। सूची में विधायक जेपी चंदेलिया का भी टिकट काटा गया है, जबकि 4 विधायकों को पार्टी ने फिर मौका दिया है। वहीं 4 मंत्रियों सहित 11 विधायक अब भी टिकट के इंतजार में हैं। कांग्रेस ने इस सूची में युवा और नए चेहरों को ज्यादा मौका दिया है। करीब 12 सीटों पर नए चेहरे उतारे गए हैं। कांग्रेस का सियासी संग्राम में साथ देने वाले शाहपुरा से निर्दलीय विधायक आलोक बेनीवाल को भी कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं बनाया। यहां मनीष यादव को फिर मौका दिया है। सूची में 3 महिलाओं के अलावा एक मुस्लिम चेहरे को भी प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही पार्टी अब तक 13 मुस्लिमों को टिकट दे चुकी है। कांग्रेस पहले जारी सूचियों में मंत्रियों सहित 81 विधायकों को अब तक टिकट दे चुकी है। मंत्री शांति धारीवाल और जाहिदा का इस सूची में भी नाम शामिल नहीं किया गया है, जबकि 2 मंत्री हेमाराम और लालचंद कटारिया चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। अन्य सभी मंत्रियों को पार्टी पहले टिकट दे चुकी है। जोधपुर जिले की सूरसागर सीट से शहजाद खान को उतारा गया है और उनके पिता प्रोफेसर अयूब खान भी पहले इसी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे थे। अयूब को आचार संहिता से ठीक पहले आरपीएससी सदस्य बना दिया था। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन है। आज रविवार होने के चलते छुट्टी है, तो ऐसे में आज नामांकन दाखिल नहीं हो सकेंगे। वहीं कांग्रेस और भाजपा की ओर से अभी तक सारी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो पाई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उमेश इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। उमेश, कल नामांकन का आखिरी दिन है, तो ऐसे में इसके बावजूद भी कांग्रेस और भाजपा की ओर से सभी सीटों पर नामों का ऐलान नहीं किया गया है। कहां पेच अभी भी फंसा हुआ है? देखिए, ये पहले तय माना जाता है कि कुछ सीटें ऐसी है जहां पर दोनों ही पार्टियां भी असमंजस की स्थिति में है कि आखिर किसे प्रत्याशी बनाया जाए। हवामहल की स्थिति भी कांग्रेस के लिए ऐसी थी, लेकिन कल आर तिवारी को टिकट दे दिया गया है। हालांकि वो दिन में ही नामांकन दाखिल कर रहे थे, इससे स्पष्ट था कि उन्हें पहले पार्टी की तरफ से सूचना मिल गई थी। हालांकि अभी भी देखिए, कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेताओं में एक और मुख्यमंत्री के सबसे खास यूडीएस मंत्री शांति धारीवाल को टिकट नहीं मिल पाया अभी तक भी। उस सीट से उनकी पार्टी नाम की घोषणा नहीं कर पाई। जाहिदा, जो कि कांग्रेस सरकार में मंत्री हैं, उनको भी टिकट नहीं मिल पाया। पार्टी कहीं ना कहीं उलझी हुई नजर आ रही है और हर कदम फूक कर उठा रही है, क्योंकि जिस तरह से बगावत के स्वर हर सीट पर उठ रहे हैं, उसको देखकर पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी जयपुर शहर की 3 मजबूत सीटें हैं, उन तीनों सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। इसमें सिविल लाइन, किशनपुर और आदर्श नगर शामिल है। तीनों सीटों पर पूर्व के जो विधायक हैं उनके नाम चल रहे हैं, लेकिन पार्टी चाहती कि किसी नए को मौका दिया जाए। तो इस स्थिति में दोनों ही पार्टियां असमंजस में नजर आ रही है, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि आज कुछ नामों की घोषणा हो जाएगी और कल के नामांकन का आखिरी दिन पैन वक्त पर भी कुछ नाम घोषित किए जाएंगे। और कल नामांकन की आखिरी तारीख है, तो ऐसे में ये तो तय है कि कल सुबह तक सभी नामों को घोषित कर दिया जाएगा, ताकि नामांकन समय पर हो सके और प्रत्याशी अपने चुनाव मैदान में उतरकर प्रचार प्रसार कर सके। जी उमेश, और कल देर रात जो सूची कांग्रेस की ओर से जारी की गई, महेश जोशी का नाम कट गया है। एक तरफ उन पर ईडी की कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ नाम कटा है, तो ऐसे में क्या आगे रोड मैप उनका रहने वाला है? देखिए, अभी तक उन्होंने स्थिति स्पष्ट नहीं की है। ये जरूर चल रहा था कि वो बीजेपी में आ सकते हैं, ऐसी चर्चाएं थी, लेकिन फिलहाल अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है और उनका टिकट कटना पहले से तय था, क्योंकि जिस तरह की चर्चाएं आज से 4 दिन पहले ही उनके समर्थकों ने पीसीसी में प्रदर्शन भी कर दिया था, तो कहीं ना कहीं उनको संकेत पहले मिले थे कि उनका टिकट कटेगा और आर तिवारी के संकेत मिल गए थे कि उनको चुनाव लड़ना है। तो
ये परिस्थितियां हर बार चुनाव आता जब बनती है, क्योंकि इस बार जो पार्टी का सर्वे था उसमें उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। इसके अलावा उनके पुत्र का जो मामला था, उन पर रेप का केस लगा था। इसके अलावा जल जीवन घोटाले के तहत परसों ही उनके ईडी के छापे पड़े हैं। तो ये सब चीजें थी जो उनके विरोध में जा रही थी। ये वजह है कि पार्टी इस बार उनको टिकट देने से पसंद नजर आई। जी उमेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।